MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूँ सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। का मजा है खास, लजीज खाना और जायका लजावा, चिकन टिक्का कबाब या बिरयानी, यहाँ मिले मजे की कहानी। आइए खाएं दिल भर के, लोहारी फ्लेम है सबके लिए, जायकों का घर, खुशबू का नाम, लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूड़ी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। This bulletin is brought to you by Wasi Law. We are here to help you with law questions. कराची गुल प्लाजा में लगने वाली आग 14 जिंदगियां निकल गई, 60 से जायद ताहाल लापता हैं। शहर कायद में गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में हफ्ते की रात लगने वाली आग पर 33 घंटों बाद काबू पा लिया गया। मलबा हटाने का काम जारी है। तहखाने तक रसाई हो गई है। हलाकतों की तादाद 14 हो गई। 30 से जायद अफराद जख्मी हैं, जबकि 60 से जायद अफराद ताहाल लापता हैं। डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी खोसू ने बताया कि गुल प्लाजा में लगी आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। तहखाने तक रसाई हो गई है। टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। गुल प्लाजा आतिश ज़दगी, 70 से ज्यादा लोगों का लापता होना अलमिया है। गवर्नर सिंध, एक बयान में गवर्नर सिंध ने कहा कि आवाम जज्बात से भरे हुए हैं। कोशिश है कि आग पर जल्द काबू पाया जाए। कोई नहीं चाहता आग लगे और किसी का कारोबार तबाह हो। हमें आग लगने के अवामिल को जानना है। कामरान तिसूरी का मजीद कहना था कि सियासत नहीं करनी, हमारे भाई अंदर फंसे हैं। मुतासरीन को मुआवजा दिलाने के लिए सिंध और वफाक से बात करूंगा। नुकसान के असाले तक मुतासरीन के साथ खड़ा हूँ। गुल प्लाजा वाक़े पर कुछ लोग सियासत कर रहे हैं। मुराद अली शाह, शहर कायद से जारी अपने एक बयान में मुराद अली शाह का कहना था कि गुल प्लाजा आतिश ज़दगी का वाक़या अफसोसनाक है। आतिश ज़दगी के वाक़े में कीमती जानें ज़ाया हुई। उन्होंने कहा कि वाक़े में एक फायर फाइटर और 5 शहरी जाँ बहक हुए। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगी। प्लाजे में 1000 से ज्यादा दुकानें थी। 58 से ज्यादा अफराद लापता हैं। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि इमदादी कामों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म ने अभी तक मुझसे राबता नहीं किया। अफसोस, कुछ लोग सान्हे पर सियासत कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन का अमेरिका के साथ तिजारती मुआहिदा मुअत्तल करने पर गौर। ग्रीन लैंड के मामले ने अमेरिका और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों के दरमियान तिजारती तनाज़ा खड़ा कर दिया है और यूरोप ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुतादिद यूरोपीय मुल्कों पर टैरिफ लगाने पर जवाबी इक़दाम की वार्निंग दी। मगर मिल बाग कत्लेआम, 35 साल बाद भी मजलूम कश्मीरियों के जख्म ताज़ा। 19 जनवरी 1991 को श्रीनगर के इलाके मगर मिल बाग में भारतीय काबिज फोर्सेज ने पुरअमन मुजाहिरों पर फायरिंग कर दी थी। ये मुजाहिरीन मकबूजा जम्मू कश्मीर में बुनियादी इंसानी और सियासी हकूक़ के हक में जमा हुए थे। ऐनी शाहिदीन और रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने बगैर किसी वार्निंग के अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में कम से कम 16 कश्मीरी शहरी मौके पर जाँ बहक हुए, जबकि दर्जनों अफराद शदीद जख्मी हो गए थे। सुहेल अफरीदी की नकल मकानी करने वाले एक घरानों की रजिस्ट्रेशन एक हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने नकल मकानी करने वाले घरानों की रजिस्ट्रेशन एक हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। रजिस्टर्ड घरानों को मुआवजों की अदायगी भी एक हफ्ते में यकीनी बनाने के अहकाम जारी कर दिए। सुहेल अफरीदी ने कहा, बेघर अफराद के मसाइल के हल के लिए जल्द जिला कुरम का दौरा करूँगा। दुकानों की मद में मुआवजों की अदायगी भी जल्द फराहम की जाएगी। बुशरा बीबी की बेटी की वालिदा से मुलाकात की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ आयद करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में दायर होनी चाहिए थी। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ के बावजूद जस्टिस फारूक हैदर मुबशरा मानिका की दरख्वास्त पर आज बतौर एतराज़ समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जेल रूल्स के तहत उन्हें अपनी वालिदा से मुलाकात का मुकम्मल हक़ हासिल है, क्योंकि जेल शेड्यूल के मुताबिक हर मंगल के रोज़ कैदियों की फैमिली से मुलाकात का दिन मुकर्रर है।
टोरंटो में ओवर 60 क्रिकेट वर्ल्ड कप की तकरीब लाहौरी फ्लेम रेस्टोरेंट में मुनाकिद हुई। ओवर 60 क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से एक पुरवकार तकरीब लाहौरी फ्लेम रेस्टोरेंट मिसिसागा में मुनाकिद हुई। इस तकरीब में सीनियर क्रिकेटर्स के साथ साथ सियासी रहनुमाओं, खेलों से वाबस्ता शख्सियात, कम्युनिटी अरकान ने भी शिरकत की है। तकरीब के दौरान क्रिकेट के फ़रोग़, सीनियर खिलाड़ियों की खदमात और कम्युनिटी के मस्बत किरदार पर गुफ्तगू की गई। सियासी रहनुमाओं ने इस मौके पर खेलों के फ़रोग़ और कम्युनिटी सरगर्मियों को सराहा। शुरका ने इवेंट को कामयाब और यादगार करार दिया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची गुल प्लाजा में लगने वाली आग 14 जिंदगियां निकल गई है। 60 से ज़ायद अफराद ताहाल लापता हैं। शहर कायद में गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में हफ्ते की रात लगने वाली आग पर 33 घंटों बाद काबू पा लिया गया है। मलबा हटाने का काम जारी है। तहखाने तक रसाई हो गई है। हलाकतों की तादाद 14 हो गई है। 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, जबकि 60 से ज्यादा अफराद ताहाल लापता हैं। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी जावेद नबी खोसू ने बताया है कि गुल प्लाजा में लगी आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। तहखाने तक रसाई हो गई है। टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। सऊदी अरब की मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत बशीर अहमद चौधरी की जानिब से कनाडा के रुकन पार्लियामेंट और फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तानी नियाद मियां शफकत अली के एहसास में मकामी होटल में पुरतकल्लुफ एशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कनाडा में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के अकाबरीन ने शिरकत की। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मेज़बान तकरीब बशीर अहमद चौधरी का कहना था, मियां शफकत अली ने कनाडा में अपनी मेहनत, दियानत और कम्युनिटी से वाबस्तगी के जरिए खुद को एक मौसर, बावकार और बाएतमाद रहनुमा के तौर पर मनवाया। मियां शफकत अली की तकर्री नौजवानों के लिए मस्बत पैगाम है कि मेहनत, लगन और रसूलों पर चलते हुए वो भी आला तरीन मनसब तक पहुंच सकते हैं। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कनाडा इक्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। पाकिस्तान कनाडा के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए मजबूत बुनियादें रखेंगे। तकरीब में MP राना असलम, उमैर चौधरी, मुर्तज़ा जोया, इरफान चौधरी, शाकिर चौधरी, सुहेल वड़ाइश, अकमल बाजवा और दीगर ने भी खसूसी शिरकत करते हुए मियां शफकत अली को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। उकाड़ा तहसील प्रेस क्लब दीपालपुर की नौ मुंतखब काबीना की पुरवकार हल्फ बर्दारी की तकरीबात अल नूर हॉल में मुनाकिद की गई हैं। तकरीबी हल्फ बर्दारी में सदर ज़ियाउल्लाह शेख, जनरल सेक्रेटरी राव मोहम्मद अदनान, चेयरमैन इरफान शरीफ, चेयरमैन मजलिस आमला इफ्तिखार पिरज़ादा, नायब सदर मोहम्मद ज़ुबैर खोखर, वाइस चेयरमैन चौधरी मुबशर मुंतखब हुए। अहदेदारान और मेंबरान से हल्फ डिप्टी DHO डॉक्टर जावेद अकरम जोया ने लिया। दीपालपुर हल्फ बर्दारी की तकरीबात 2026 के हवाले से मज़ीद देखते हैं इफ्तिखार पिरज़ादा की ये रिपोर्ट। उकाड़ा की तहसील दीपालपुर में तहसील प्रेस क्लब दीपालपुर की 9 मुंतखब काबीना की हल्फ बर्दारी की तकरीब पुरवकार, नज़्मो ज़ब्त और शानदार माहौल में मुनक़द हुई। तकरीब में सरकारी अफसरान, सहाफ़ियों, वकला, डॉक्टर्स, मजहबी और समाजी शख्सियात और मुख्तलिफ प्रेस क्लबों के ओहदेदारान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। तकरीब के मेहमान खुसूसी सैयद सलमान शाह, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर उकाड़ा, मलक असद अली पुलरवान, नायब सदर बार एसोसिएशन दीपालपुर, डॉक्टर जावेद अकरम जोया, DHO दीपालपुर, चौधरी इफ्तिखार घुम्मन, तहसील सदर अंजुमन पटवारियां दीपालपुर, नसीम हसन इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस, मियां फखर मसूद बोदला, साबिक चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी दीपालपुर, हाजी मोहम्मद नवाज बल्दिया ऑफिसर दीपालपुर, सरदार मोहम्मद अहमद बडाल एडवोकेट शामिल थे। तकरीब के दौरान तहसील प्रेस क्लब दीपालपुर के 9 मुंतखब काबीना ने अपने ओहदों का हल्फ उठाया और इस इज़्म का इजहार किया कि वो सहाफती इक़्तिदार, सच्चाई, गैर जानबदारी और जुम्मेदार सहाफत के फरोग के साथ साथ अवामी मसाइल को उजागर करने में अपना भरपूर और मुस्बत किरदार अदा करेंगे। इस मौका पर मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि तहसील प्रेस क्लब दीपालपुर सहाफियों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़, सहाफती बरादरी के इत्तेहाद और अवामी मसाइल के मौसर तर्जमानी के लिए एक मजबूत प्लेटफार्म है और उम्मीद जाहिर की कि 9 मुंतखब काबीना सहाफती जिम्मेदारियों को आसान तरीके से निभाएगी। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क कौम की सलामती, सहाफती बरादरी की कामयाबी और तहसील दीपालपुर की तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की गईं। कैमरामैन टीम के साथ इफ्तिखार पीरज़ादा, MM5 न्यूज़ ब्यूरो उकाड़ा। साबिक MPA मेहर मोहम्मद फयाज की खसूसी दावत पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद कमर रज़ा जहलम तशरीफ लाए। उनके हमरा बैरिस्टर चौधरी आबिद भी थे। सदर जहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स हाजी जाहिद हुसैन भट्ट, साबिक MPA चौधरी सईद अहमद, राजा नक्काश चौधरी, राशिद नदीम, इलियास डार और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन ने उनका इस्तकबाल किया। सैयद कमर रज़ा ने अपने खिताब में कहा कि मैं शुक्रगुजार हूँ फिर मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का, जिन्होंने मुझे इस ओहदे के लिए अहल समझा और मेरी कोशिश रही कि मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों के मिसाइल को खुश असलूबी से पाया तक मिल तक पहुँचाऊँ। मेरी इस कारकर्दगी को सदर पाकिस्तान
पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज ने तसल्ली बख्श करार दिया है। उन्होंने जहलम के ओवरसीज पाकिस्तानियों को सराहा और गुजारिश की कि अपने मुल्क में लीगल तरीके से पैसा भेजें। लोधरा जमात इस्लामी की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर करवाने का मुतालबा किया गया है। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पंजाब का बल्दियाती कानून एक काला कानून है जो आवाम को उनके बुनियादी जमहूरी हक से महरूम करने की साजिश है। जमात इस्लामी ने 15 जनवरी को पूरे पंजाब में अवामी रेफरेंडम करवाने का फैसला किया है, जिसमें अवाम बल्दियाती काले कानून के खिलाफ अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। अमीर जमात इस्लामी ने यह मुतालबा किया है कि पंजाब का बल्दियाती कानून वापस लिया जाए और आइन की दफा ए 140 के मुताबिक तमाम इख्तियारात मुंतकिल करके सूबे में बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। इसी हवाले से मजीद बातचीत करते हैं MM5 न्यूज़ के हेड ऑफ ऑपरेशन मलिक मोहम्मद अरशद अराई से। जी अरशद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना जमात इस्लामी पंजाब की तरफ से पूरे पंजाब में ये रेफरेंडम के कैंप लगाए गए हैं। 15 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक मुख्तलिफ़ जगह चौकों और मुख्तलिफ़ शाहराहों पे ये लगाए गए हैं। इसका मकसद अवाम का जो है ना, अवाम को मालूमात देना है या बल्कि अवाम की राय लेना है कि अवाम की बल्दियाती इलेक्शन के बारे में क्या राय है। मौजूदा जो हुकूमत है उसने भी अभी तक इलेक्शन नहीं कराया, लैतुलाल से काम ले रही है। और पिछली जो PTI की हुकूमत थी उन्होंने भी नहीं कराया। 11 साल हो गए हैं बल्दियात का इलेक्शन नहीं कराया। जो अभी एक्ट पास किया है 2025 वाला, तो वो भी काला कानून है। इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सबको कहा है कि आप शिरकत करें, ताकि जब जो बंदा बन जाएगा, इलेक्ट हो जाएगा, तो उसे अपनी गवर्नमेंट की जो किंग पार्टी है उसमें शामिल कर लेंगे। तो जमात इस्लामी का ये मुतालबा है कि जमाती बुनियादों पर इलेक्शन कराया जाए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।